ओम शांति। आज सतगुरुवार का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार और नए वर्ष के निमित्त, जनवरी मास के निमित्त सभी बच्चों की यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। बाबा के सामने कई प्रकार के कार्ड और शुभकामनाएं, बच्चों के मन के संकल्पों के विशेष खिलौने सजे हुए थे और सेवा के प्लान के निमित्त कई प्रकार के डिजाइन दिखाई दे रहे थे। बाबा उन सबको बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज के दिन क्या हर एक बच्चा यही कहता है कि मेरी याद बाबा को देना? बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, अमृत वेले से ही कुछ बच्चे जो स्वयं बाबा के पास वतन में पहुंचे हैं और बाप के जो बच्चे नहीं पहुंचे, आज के दिन बाबा उन सबको वतन में बुला करके और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से भरपूर कर रहे हैं। तो जैसे मैं देखती हूँ कि इतने बाबा के बच्चे और बाबा की दृष्टि से हर एक के पास लाइट के द्वारा बहुत से रतन पहुंच रहे थे। बाबा ने कहा, बाबा ने बुलाया है। बाबा रत्नाकर, रत्नों का सागर, और नए वर्ष के लिए बाबा भी बच्चों को रत्नों से श्रृंगार कर रहे थे। तो इस सभी के सभी बहुत सुंदर लाइट के रत्नों से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा ने याद कराया कि बच्चों को बाबा हर रोज जो वरदान देते हैं, वरदानों से सजाते हैं, उन वरदानों से अनुभव भी करें और उन वरदानों के लाइट की किरणों से दूसरों को भी अनुभूति कराएं। तो बाबा का आज का रूप बड़ा स्नेही दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा, कई बच्चे कह रहे हैं कि नया वर्ष आ गया। बाबा तो पहले से ही बच्चों को नए वर्ष की और नए युग में विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनने की बहुत बहुत बधाई, सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे बाबा कह रहे थे, हर एक के ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी। फिर बाबा एक सेकेंड बिल्कुल शांत हो गए और बाबा चारों तरफ वही दृश्य देखने लगे जो बच्चों ने भेजा था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे नए वर्ष में क्या करने जा रहे हैं और नए युग को जो कि सभी को पा लिया है, उसके लिए क्या प्लान है? तो बच्चे मुस्कुराते हैं, बाबा अब तो जल्दी जाना है। तो बाबा ने कहा, क्यों देर कर रहे हो? बाबा भी चाहते हैं, कब तक बैठे रहेंगे और कब तक इंतजार करेंगे? तो जल्दी जाना है तो तैयारी करो। तो सभी मुस्कुरा भी रहे थे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी आज नए समय में नए युग के लिए नई दुनिया तो लानी ही है। उसके लिए बाबा आज बच्चों को
एक गिफ्ट देते हैं। जैसे गिफ्ट देने लगे तो सबके सामने एक एंजल पहुंचता था और एंजल के हाथ में बहुत सुंदर चमकती हुई जैसे स्ट्रिक ट्रक के ऊपर त्रिमूर्ति दिखाई दे रही थी। एक था ऊपर लाइट, और वो लाइट दिखाई दे रही थी 3 प्रकार की लाइट। जो टॉप पर लाइट थी उस पर लिखा हुआ था बिंदी डोंट। अच्छा, जो साइड में लाइट थी उस पर लिखा हुआ था कर्म बंधन मुक्त, कर्मों की चेकिंग। और तीसरी तरफ जो लाइट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था संपन्न स्वरूप वरदानी स्वरूप। तो ये बाबा ने जैसे दी और बच्चों के हाथ में गई। कभी कभी बच्चों के हाथ के ऊपर जो डॉट वाली थी वो गुम हो जाती थी या डल हो जाती थी। कभी कभी ये दूसरी लाइट थी जिस पे बंधन मुक्त लिखा हुआ था, वो भी ऐसे चारों तरफ चक्कर की तरह घूमती थी। कभी लाइट ऊपर जाती थी, कभी लाइट नीचे। और तीसरी स्वरूप जो था जिसमें वरदानी और संपन्न स्वरूप लिखा हुआ था, वो इसके जैसे लाइट की किरणें दूर तक पहुंच रही थी। बाबा ने कहा कि बाप ने पहले से ही कई बार इशारा दिया है कि समय और प्रकृति एक तरफ अपना नजारा दिखा रहे हैं, लेकिन समय और प्रकृति और ये बच्चों को संपन्न बनाने में बहुत मदद कर रही है। इसलिए बच्चों को हर कर्म करते समय जो भी बातें पुरानी हो गई हैं उसको बिंदी डॉट और उसको क्लीन कर दें और क्लियर हो जाए। नहीं तो बाबा ने कहा कई बच्चे अभी तक पुरानी बातों की चिंतन में जाते हैं, तो इसलिए जो वरदान बाबा ने बच्चों को दिए हैं उन वरदानों का स्वरूप नहीं बन पाते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने कही, अभी नए वर्ष नए युग के लिए बच्चों को अपने हर संकल्प की चेकिंग और उसको चेंज करना है और थॉट को डॉट देते जाए। फिर बाबा ने कहा चेकिंग के साथ साथ कई बच्चे ऐसे भी हैं कई प्रकार के बंधन जोड़ते रहते हैं। अभी बंधनों से मुक्त होने का समय है, नहीं तो ये सूक्ष्म बंधन जो है ऐसे मजबूत होते हैं, बड़े तो सहज टूट जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म बंधन इतने मजबूत हैं जो आत्माओं को अनुभूति करने नहीं देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा हर संकल्प की चेकिंग और कर्मों से अपने कर्म बंधनों से अपने को हल्का और मुक्त करते जाए। फिर बाबा ने कहा नए युग के लिए नए वर्ष के लिए बाबा बच्चों को विशेष वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। सदा अपने संपन्न स्वरूप सामने रखें और वरदानों से बाप ने जो श्रृंगार किया है वो श्रृंगारी स्वरूप में हर समय अनुभव करें। और अभी समय है जो फरिश्ता रूप बनकर के विश्व की आत्माओं को परमात्मा बाप का पास नजदीक लाना अभी बच्चों को विशेष कर्तव्य रहा है कि भक्तों की पुकार सुन उन्हें भी भावना का फल देना है। जैसे एक कार्य प्रत्यक्षता का होगा तो जल्दी ही नए युग में जा सकेंगे। फिर तो बाबा सबके ऊपर दृष्टि के द्वारा लाइट के जैसे वरदान और रतन पहुंच रही थी। बच्चे बहुत सजे हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा भी बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा समय तीव्र गति से है, बच्चों को भी अपने संपन्न स्वरूप को तीव्रता से बनाना है। फिर दीदी ने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने भी सबको भोग स्वीकार कराते हुए कहा कि बच्चे सफलता तो है ही, लेकिन
थोड़ा सा चेकिंग और अटेंशन देना है, इसलिए सदा सफल रहें और बाप को प्रत्यक्ष करते रहें। फिर बाबा को जिनके निमित्त भोग था याद प्यार दिया और बाबा ने भी उनको इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया। ओम शांति।